नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे कोहिनूर मंच की, जहां अखिल भारतीय मुशायरे में देश के नामचीन शायरों ने पेश की प्रस्तुति। आगे बात होगी कस्बा अतरौली की, जहां एमबी इंटर कॉलेज में कुश्ती दंगल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साथ ही आगे चर्चा करेंगे कासगंज की, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने संगठन का विस्तार करते हुए विवेक प्रताप सिंह को जिलाध्यक्ष, अखिलेश तोमर को महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया। इसी क्रम में प्रमोद कुमार को जिला उपाध्यक्ष, कौशल सिंह को जिला संगठन मंत्री और यादवेंद्र सिंह को मंडल संगठन मंत्री बनाया गया। मंडल अध्यक्ष अनुज प्रताप सिंह ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी, संगठन के अनुशासन और वर्ष में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। मंडल प्रभारी उपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए संगठन के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि क्षत्रिय वो है जो सभी को साथ लेकर चले। मंडल अध्यक्ष वीरांगना भावना चौहान ने कहा कि संगठन बहुत जल्द हाथरस, एटा और कासगंज की टीम का गठन करेगा। उसके बाद संगठन को मजबूत कर आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरुद्ध में सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसे पूरी निष्ठा, तन मन धन से निभाऊंगा और सनातन धर्म के साथ युवाओं को स्वरोजगार के लिए जागरूक करूंगा। महानगर अध्यक्ष अखिलेश तोमर ने कहा कि मैं लोगों के बीच मनभेद और मतभेद को भुलाकर एकता पर जोर दूंगा, जिससे लोकतंत्र में अपनी अलग पहचान बनाई जा सके। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष वीरांगना ममता सिंह, महानगर अध्यक्ष वीरांगना मीरा जादौन, जिलाध्यक्ष युवा सौरभ तोमर, धीरू पहलवान, कविता राघव, अंकित चौहान, राहुल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चाहे जो भी है हमारे समाज के उत्थान के लिए जहाँ जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे, हम एकता पे जोर देंगे। आपसी जो मनभेद या मतभेद हैं उनको भी आपस में दूर करेंगे। जो भी है कोई इस तरीके से आपस में कोई चाहिए मतभेद या जो भी झगड़ा है वो उस पे भी हम जोर देंगे। हमारा एकता पे बहुत जोर है। आजकल इस समय राममय जमाना चल रहा है और राम को लेकर के चुनौतियां भी हैं अभी, जैसे सुरक्षा को लेकर के। क्षत्रिय महासभा हमेशा सुरक्षा से जुड़ा, क्षत्रिय समाज हमेशा सुरक्षा से, और धर्म की सुरक्षा हो चाहे देश की सुरक्षा हो, ये इनका प्रमुख दायित्व रहा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं समाज को इस समय? देखिए, ये तो प्रमाण है कि वहाँ अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था और वहाँ वो राजा रहे थे अयोध्या के। तो आज जो माहौल है राममय बन चुका है और उसके लिए केवल क्षत्रिय नहीं, पूरा सर्व समाज, पूरा हिंदू एकजुट है। और आगे भी यही आशा करते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म में जो भी हमारे इष्ट देव हैं, हम उनके तीर्थ स्थलों की हमेशा सुरक्षा करें, उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा भाव हो। और जैसे कि अभी चल रहा है हमारा मथुरा में भी चल रहा है, वाराणसी में भी चल रहा है, जो कि वहाँ पे बहुत सारे सबूत मिले हैं इस तरीके के पहले भी मंदिर थे और अभी भी हाई कोर्ट से भी उसका निर्णय आया है इस विषय में कि वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, जैसे बनारस में ज्ञान बापू मंदिर में। तो ये तो जो सत्य है वो है, जो पहले जो मुगल शासन में जो तोड़फोड़ हुई है, जो उन्होंने जो अत्याचार किए हैं, अब वो हमारे सनातन धर्म में हमारी एकजुटता और हमारा जो अखंड भारत बनने जा रहा है, जो है सर्व समाज, सर्व हिंदू जो एकजुट है, उसी का ये नतीजा है कि हमारे सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है। और पूरे विश्व भी इस चीज को मान रहा है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है और सनातन धर्म की जो नीतियां हैं, जो भी धर्म है सनातन धर्म, उसके बाद में ही सारे धर्म बन हुए हैं। आपको जिले का दायित्व मिला है, जिले के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, समाज के लोगों से? जिले के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, एक तो सभी सद्भाव से रहें और सभी आपस में प्रेम से रहें। कभी भी इस तरीके की विचार ना आए कि हम एक दूसरे से जातिवाद में बटें। और क्षत्रिय समाज तो हमेशा से सभी समाजों की रक्षा करता आया है। तो अभी हम ये चाहेंगे जो भी शोषित वर्ग है, जो शोषित समाज है, उसके हम साथ मिलके चलें, किसी के साथ अन्याय ना होने दें। ये मैं कहना चाहूँगा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विवेक प्रताप। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ कोहिनूर मंच पर अखिल भारतीय मुशायरे में देश के नामचीन शायर शायरा एक साथ दिखे। मुशायरा को एक यादगार बनाने के लिए शायरों ने बेहतरीन कलाम प्रस्तुत किया और लोगों का दिल जीत। शायरा अना देहलवी ने सुनाया, हर लक्ष्य को खुशबू दे, मिश्र को कंबल कर दे, इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे। शायर मंजर भोपाली ने सुनाया, तमाम उम्र लड़ाई लड़ी उसूलों की, जो जो सको तो जियो जिंदगी, रसूल की शेर। अबूजर नावेद ने सुनाया, खुद को अपने दामन को तार तार करना है, इश्क जुल्म है लेकिन बार बार करना है। शायरा निकट अमरोही ने सुनाया, ग्रस्तों का गब्बार, देखूंगी मैं तेरा इंतजार देखेगी। शायर हसन काज भी ने सुनाया, मैं तेरी आंख आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते जुगनू की तरह रहता हूँ। शायर नदीम सब ने सुनाया, वो गम नहीं कि कहानी में मारे जाएंगे, जुला ये है कि जवानी में मारे जाएंगे। मलिक ज्यादा जावेद ने सुनाया, बुराई हो वक्त तो सब आजमाते हैं, मरीज हमको दवाई बताने लगते हैं। शेर ताहिर ने सुनाया, जब भी वो पाकीज़ा दामन आ जाएगा, हाथ मेरे आंखों का ये मेल पानी गंगा जल हो जाएगा। शायर राम प्रकाश ने पढ़ा, न जंग में ना दुनिया में, किसी टापू से आए हैं, जमीन की गोद में हम अर्श के पहलुओं से आए हैं। डॉक्टर पॉपुलर मेथी ने अपनी कलम से लोगों को खूब गुदगुदाया। शायर इकबाल असर ने सुनाया, तुमसे मिलकर तुम्हें पता क्या है, मैंने जाना कि आईना क्या है, लापता हूँ इसलिए शायद जानता हूँ, तेरा पता क्या है। बबलू लखनऊ ने कलाम सुनाई, संचालन मीन शादाब ने किया, अध्यक्षता अजहर इनायती ने की। इससे पहले मुशायरा का आगाज एएमयू के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने समा रोशन किया। आप कहाँ से आए हैं और आपका शुभ नाम क्या है? जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। मुझे राम प्रकाश मियाँ खुद कहते हैं। मैं इस नुमाइश के मुशायरे में पहली बार आया हूँ। जी इससे पहले अलीगढ़ आया ज़रूर हूँ, मुशायरों में भी आया हूँ, लेकिन नुमाइश के मुशायरे में मैं पहली बार आया। जी 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 अलीगढ़ के लिए कोई पैगाम? अरे साहब, अलीगढ़ वो जगह है जहाँ जाने कितने शायर, कितने अदीब, कितने दानिश्वर पैदा हो गए, जिन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अलीगढ़ की सर सैयद साहब की काविशों का नतीजा है जो आज इल्म हमारे नौजवानों में फैल रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा काम हुआ है, और अलीगढ़ सबसे बड़ा इसका सबूत है कि उसने दुनियाए अदब में ही नहीं बल्कि तमाम ज़िंदगी के शोबों में उसने यहाँ से के तालिब इल्मों को का मुस्तकबिल संवारा है और उन लोगों को अपने काम में कामयाबी हासिल करने को की है। 2 लाइन आपकी जो बढ़िया हो, मैसेज भरी। बढ़िया और की तो गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन जो मैसेज दे समाज को, देश को दिशा दे। मैं कहते कि शराब पीने की आदत खराब कर देगी, शराब पीने की आदत खराब कर देगी तुझे, तेरी ये बुरी लत खराब कर देगी। वो एक ईंट जो बुनियाद है तेरे घर की, गलत हुई तो इमारत खराब कर देगी, गलत हुई तो इमारत खराब कर देगी। मैं दिल्ली से हूँ। जी मैम, अलीगढ़ कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल में मैं यहाँ पैदा हुई थी और दिल्ली में बड़ी पली हुई। ये मेरी अलीगढ़ पढ़ाई भी वहीं हुई है और उसके अलावा मेरी 8 किताबें आ चुकी हैं। मैं आधी दुनिया घूम चुकी हूँ इसी के ज़रिए। हिंदी उर्दू के दोनों मंचों पे जाती हूँ। 12 साल की उम्र से मंच पे हूँ। अनगिनत अवार्ड है मेरे यहाँ, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे घर में दुकान खुली। तो माशाल्लाह अल्लाह करम है, काफ़ी अरसे से मुशायरे पढ़ रही हूँ। अलीगढ़ के लिए मैं बस एक ही बात कहूँगी कि पूरी दुनिया में जो अलीगढ़ का नाम है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग मिले और उन्होंने बड़ा एहतराम, बड़ी इज्जत दी और पूरी दुनिया में उनका नाम है अलीगढ़ का इसी वजह से। तो मेरे ख्याल में इतना नाम किसी यूनिवर्सिटी का कहीं भी नहीं है। और हर जगह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पे मुशायरे कराते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो या लंदन हो या इधर सऊदी हो, यूएई हो, यूएसए, इधर पाकिस्तान हो, हर जगह मतलब चाहे अलीगढ़ के नाम से मुशायरे मनाते होते हैं। मैं ज़्यादातर बाहर सब कहीं गई हूँ
और अलीगढ़ तो जबकि मेरा पैदाइशी वतन है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि अच्छा नहीं होगा मेरे लिए तो। अलीगढ़ के लिए कोई प्यार भरा अपना पैगाम 4 लाइन के द्वारा। क्या सुनाऊँ अलीगढ़ वालों के लिए। मैं असल में देखो खाली अलीगढ़ तो यह है कि मैं पूरे देश के लिए जीती हूँ और मैं अपने देश से बहुत मोहब्बत करती हूँ, हिंदुस्तान से। मेरा भारत मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो मैं पूरे अपने देश के लिए पढ़ती हूँ। एक मैसेज दीजिए। सुनिएगा कि दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। जैसा कि अलीगढ़ में एक बात मैंने बहुत पहले, बहुत मेरे ख्याल में आज से, वो मैंने ये कहा था कि जिसने अलीगढ़ में अगर मुशायरा पढ़ लिया और कामयाब हो गया वो पूरी दुनिया में कामयाब। तो यहाँ के जो सामे हैं वो बहुत आसान नहीं है, यहाँ पे मुशायरा पढ़ना भी बहुत आसान नहीं है। अगर अलीगढ़ वाले जितने भी सुन रहे हो मुझे, तो मैं ये बात बता दूं कि हम बहुत एहतराम करते हैं अलीगढ़ वालों का, और अलीगढ़ वालों ने मुझे सराखों पे बिठाया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत मोहब्बतें दी हैं। मैडम मैं आपको बताना उनकी चाहता बहुत हूँ, शुक्रगुजार आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दिखाई देंगे। हूं। अच्छा। एक मैसेज उत्तराखंड का आजकल जो माहौल खराब चल रहा है हल्द्वानी को लेकर के, जी जी। एक मैसेज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी आप दीजिए। किस टाइप का आप चाहते हैं कि मैं मैसेज और दूं? मैं कहूंगी कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में वो सब नहीं होना चाहिए। इस देश को हमने शुरू से आखिर तक, जब अंग्रेज बड़े बड़ी कोशिशें करके चले गए और हमें बांट नहीं सके, तो मुझे लगता है कि अब भी कोई नहीं बांट पाएगा। ये वक्ती कुछ परेशानियां हैं जो हुई हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी नहीं रहेगी। और उनसे सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि सब अपने आप को मोहब्बत से एक दूसरे को भाईचारे में बनाए रखें, और कोई भी ऐसी हल्की हरकत ना करें जिससे हमारे देश की पूरी दुनिया में कोई बदनामी हो या लोग उसके बारे में कोई उल्टा सीधा बोलें। थैंक यू। हवाले से आपने कुछ मुझसे जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो आप। मेरा नाम निका तबरोही है, मेरा ताल्लुक़ बबरौह से है जो कि एक अदबी मुसफ़ी की सरज़मीन है, और आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बता सकूँ। अलीगढ़ की नुमाइश बहुत पुरानी है, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। आपको हमारे शहर का मिजाज कैसा लगा? देखिए, अगर यूनिवर्सिटी के एतबार से देखा जाए तो मैं भी समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, यकीनी तौर पर वो मुशायरा सुनना चाहते हैं, शायरी बहुत कम सुनना चाहते हैं, और वो शायरी सुनना चाहते हैं जो उनके दिल पर दस्तक दे। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग जो शायरी पढ़ते हैं वो एक तरह से देखा जाए, क्योंकि एग्जीबिशन का मुशायरा है, अगर किसी हॉल वगैरह में या फिर देखा जाए इस मुशायरे को मेयारी बनाने के लिए हम कुछ कलाम अपना इस तरह का पहुँचाते हैं कि हमारे शेर के ज़रिए से कोई ना कोई मैसेज पहुँचे। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जितने भी तालिब इल्म यहाँ पर मुशायरा सुन रहे हैं वो यकीनी तौर पर आज की महफिल से कुछ ना कुछ मैसेज लेकर जाएंगे। आपको कोई आपकी 2 लाइन जो बढ़िया हो, जो मैं दर्शक 4 मिसरे इन दिनों पढ़ रही हूँ, जी। और क्योंकि हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती का ये मंच है, मैं समझती हूँ कि सामने भी हमारे बहुत से मेहमानान तशरीफ़ रखते होंगे, तो
तो मैं उनके पहले तो क्योंकि AMU भी चाहूँगी जी। कि इल्म के जो दिए जलाएगा, इल्म के जो दिए जलाएगा, बस वही मंजिलों को पाएगा, जो भी भटकेगा अपनी राहों से, इल्म ही रास्ता दिखाएगा। तो ये 4 मिसरे जो हैं वो मेरे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, उन सबके लिए हैं। और 4 मिसरे मैं और पढ़ना चाहती हूँ अपने जी। हिंदू भाइयों के लिए और मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि जो इंफिशार पैदा हो रहा है, जबकि एक है, हम एक थे और एक ही रहेंगे, चाहे कोई कितना भी कुछ तोड़ने की कोशिश करे। कि मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान हो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ये मेरे 4 मिसरे और मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत कुछ मैसेज छुपा हुआ है, बस उनको समझने की ज़रूरत है। और बाकी तो मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, मैं किसी को कोई ज़्यादा गाइड नहीं कर सकती हूँ। सब लोग समझदार हैं, सब मुझे इतने लोग सुन रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब मुझसे बड़े हैं। अगर मेरे इन 4 मिसरों से कोई पैगाम उन तक पहुँच सकता है तो मैं उनके लिए शुक्रगुजार होंगी उनकी, कि वो मेरे इन 4 मिसरों के ज़रिए से अपने आगे अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई स्टेप या कोई कदम इस तरह का नहीं उठाएंगे। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती का जिस तरह से मुशायरे का इनेकाद होता है, ये मुशायरा अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में नगर पालिका परिषद अतरौली के तत्वाधान में KMB इंटर कॉलेज में कुश्ती दंगल कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कुश्ती दंगल के इस आयोजन में विभिन्न स्थानों से पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम आए आदिल पहलवान निवासी अन्नी, जिसकी कुश्ती हसन पहलवान निवासी हाथरस से बराबर रही। दोनों पहलवानों को पुरस्कार दिया गया और द्वितीय स्थान पर रोहित पहलवान अलीगढ़ का रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधीकर, अधीक्षक सभापति यादव, अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा, सफाई निरीक्षक ऋषिपाल सिंह, सनोज नगाए, सपा के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर कबीर खान, अभिषेक राज, शैलेश कुमार, अमित शर्मा, आउटसोर्स अनुज शर्मा, सभासद ताहिर बानो, सभासद अशरफ गाजी, मुन्नी बेगम, सभासद माया गुप्ता, सभासद धर्मेंद्र सिंह, सभासद आदि नगर पालिका परिषद के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में हुए घटनाक्रम के बाद अलीगढ़ में पुलिस प्रशासनिक अमला सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील शहर में सक्रिय रहा। सेक्टर में जॉन स्कीम के तहत सुरक्षा प्रबंध रखे गए। इस दौरान सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। वहीं शहर मुफ्ती ने खुद भी नमाजियों में मस्जिद के इमाम के जरिए अमन की अपील की। सांप्रदायिक दृष्टि से अलीगढ़ प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में सूची आता है। बृहस्पतिवार रात हल्द्वानी में हुए घटनाक्रम की खबर पर पुलिस प्रशासनिक हमला सतर्क हो गया। रात में ही सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई। शहर को 10 सेक्टर में 5 जोन में बताकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सुबह से ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय रहे। शहर में ऊपर को हुए जमालपुर की मस्जिदों पर रफ की भी कहलाती है। सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज कराई गई। साथ ही अधिकारी देर शाम तक सक्रिय रहे। इस दौरान शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हामिद की ओर से अमन की अपील की गई। आईजी रेंज सलाम माथुर के अनुसार मंडल भर में पुलिस प्रशासनिक टीम में सक्रिय रही और अलर्ट रहा। जुम्मे की नमाज सकुशल हुई। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी गई। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की? जुम्मे की दृष्टिगत हम लोगों ने इससे पहले भी ड्रोन सर्विलांस करा लिया था और जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पुलिस सुबह से ही कमर्शियल है, गश्त कर रही है। और हम लोगों ने सभी अपने जो धर्मगुरु हैं उनसे बात कर रखी है और ऐसी कोई बात नहीं है। और सभी से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम रखें और किसी प्रकार की भी अफवाह पर ध्यान दें। सर, किस तरह की हाई अलर्ट पर रखा गया? हाई अलर्ट एज सच हैं हम लोग, लेकिन जुम्मे को दृष्टिगत रखते हुए नॉर्मल हमारा रूटीन भी है, तो हम उस तरीके से कार्य कर रहे हैं। बाकी यहाँ कोई इशू नहीं है। तो सबसे हमारा बातचीत हो चुकी है, सभी कॉन्फिडेंस में है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सारी दुकानें भी यहाँ खुली हुई हैं। आम जनता जो है अपना जिस तरह से उनका जो रूटीन का कार्य होता है वो सभी अपना कर रहे हैं। सर, कौन कौन सी टीम यहाँ मौजूद है, लगी हुई था? यहाँ पर थाना पुलिस की 2 टीमें ही हैं, QRT भी है, साथ में RAF भी बुला ली गई ऐसे है कि हासिल, बाकी कोई वैसा इशू नहीं। तो सर, किसी तरह का माहौल का संदेश तो नहीं ऐसा लगा कि? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के जिला कलेक्टर पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे पंचायत सहायकों ने क्रॉप सर्वे से संबंधित समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं पंचायत सहायकों ने कहा कि हम समस्त पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर डिजिटल क्रॉप सर्वे समस्याओं से आपको अवगत कराते हैं कि हम पंचायत सहायक पंचायती राज विभाग से जुड़कर ग्राम के लाभार्थियों को सीधा लाभ दिला रहे हैं। सरकार की मंशा के अनुसार हम सभी पंचायत सहायक को डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य दिया जा रहा है, जिसे हम सभी पंचायत सहायक करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम पंचायत सचिवालय में बैठकर विभिन्न कार्य पहले से कर रहे हैं और वो कार्य पेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, पेंशन की KYC करना, किसान सम्मान निधि की KYC करना आदि। जनसेवा केंद्र से 243 कार्य किए हैं, जो कि हम पंचायत में बैठकर प्रमाण पत्र बनाते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी समस्याओं को समझते हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे न करने के लिए आदेश पारित करने की कृपा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम, ब्लॉक अध्यक्ष धनीपुर। सर, हमारे द्वारा 2 वर्षों में हर विभाग का कार्य किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी हो, बस वो काम लेना चाहता है, उसका हमारे ऊपर बस काम का प्रेशर रहता है, न कि मानदेय का, न कि स्टेशनरी का, न कि कोई आयुष्मान कार्ड बनाने का। बस स्वास्थ्य विभाग आता है, उसने पूरे प्रति पंचायत हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवा दिया। हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड इतनी मेहनत से दिन रात जाके बनाए हैं, उसके बावजूद हमें आज तक 1 रुपया तक नहीं मिला है, जबकि सरकार कहती है कि 5 रुपये हमने कार्ड दे दिया। हमारे ज़िले के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। पंचायत सहायकों के खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं गया है। कौन है वो लोग? सर, ये तो हमें नहीं पता है कौन है। ये उसी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं सर। स्वास्थ्य विभाग, जिस प्रकार हमने स्वास्थ्य विभाग का काम किया, उसी प्रकार हमसे ये क्रॉप सर्वे राजस्व विभाग का भी कार्य कराया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, किस तरह का आश्वासन दिया है डीएम साहब ने आपको? हमने ज्ञापन दिया है कि कुछ हमारी मांगें थी वो हमें पूर्ण हो जाएं। हमारे पास मात्र 2 GB रैम के मोबाइल हैं और 5 GB रैम के मोबाइलों में जिनका ऐप चलता है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है बहुत, और हम खेतों के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, किसका घाटा क्या है, क्या स्थिति है, हमें कुछ नहीं पता। कि गांव में किसान किसी को नहीं बताया, किसी गांव में पूरे मुश्किल से 10% लोगों को पता है कि घाटा हमारा ये है, किसी को कुछ नहीं पता। अगर आपकी ये मांगें पूरी नहीं होगी तो किस तरह का कदम उठाओगे? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे सर। कार्य का बहिष्कार करेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। कुछ दिन का अल्टीमेटम दिया है आपने? जी सर। कितने दिन का? 1 हफ्ते। आपका? मेरा नाम मुकेश बघेल। क्या समस्या लेके आए थे आज? सर, हम समस्या क्रॉप संबंधी समस्या लेकर के आए थे यहाँ पर। SDM को हमने ज्ञापन भी दिया है, हमारी उन्होंने बात की हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है जैसे हमारी मानदेय की समस्या है, कुछ हमारे पंचायत सभाओं के प्रधानों द्वारा दिक्कत कराई जा रही है, मानदेय नहीं डाला जा रहा है। इसके संबंध में DM साहब से बात की और उन्होंने ये भी बोला जो आपकी समस्या है उसे हम उसका समाधान करेंगे। अगर समाधान नहीं होता है तो किस तरह का कदम उठाएंगे आप? समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ पर सभी एकत्रित होकर के एक चालू रूप से ज्ञापन और दें। क्या नाम है आपका? रोहिताश कुमार, जिला अध्यक्ष। कहाँ से हैं जिला अध्यक्ष? जिला अलीगढ़ से। किस पार्टी से हैं या किस संस्था से? पंचायत सहायक से हैं, तो हम किसी पार्टी से नहीं हैं, ना संस्था से हैं। तो आज क्या समस्या लेकर यहाँ डीएम कार्यालय आए थे आप? हम लोग यहाँ पे डिजिटल क्रॉप सर्वे की समस्या को लेकर आए थे और आज ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। क्या क्या मांगे रखी हैं इसमें आपने? हम लोग को पंचायती राज विभाग से जॉब करते हुए हो गए 2 साल लगभग, और 6,000 रुपये मानदेय पर, और हमें हर विभाग के काम और कोई समय सीमा नहीं निर्धारित नहीं है, सुबह से लेकर रात तक कार्य कराया जाता है। उसको समस्या को लेकर अपने डीएम साहब को आए थे। या डीएम साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने यही बोला है कि आपको कार्य करने पड़ेंगे, पंचायत के जितने भी कार्य हैं आपको हर हाल में ही करना होगा। अगर आपके मानदेय कम है तो उसके लिए आप हमें, जिसका मानदेय नहीं मिल रहा है वो लिख के हमें दे दीजिएगा और हम आपकी शासन तक मांगे पहुंचाएंगे। पर क्रॉप सर्वे करने के लिए उन्होंने हाँ करा है, जबकि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे कटीले तार लगे हैं खेतों में, उनसे कौन निपटेगा? बिजली के तार लगा रखे हैं खेतों में, करंट लगता है तो कौन देगा? पशु जानवर आवारा घूम रहे हैं, सांड, सुअर, ऐसे लोगों से हम लोग हमला करते हैं। और हम ही नहीं, हमारी बहन है तो वो लोग भी अकेले खेतों में करने जाएंगी,
एक समस्या और आती है, किसी पंचायत सहायक ने क्रॉप सर्वे की खेतों में, उसको नंबर नहीं मिला, खेत का नंबर क्या है वो तो जानता नहीं है, वो लेखपाल साहब तो है नहीं। अगर किसी गलती से दूसरे खेत का लम्बा चढ़ गया तो जिम्मेदार कौन माना जाएगा? पंचायत सहायक माना जाएगा। उसके पास इतनी संपत्ति तो है नहीं जो वो सरकार को दे दे अपना पैसा। अब ये बताइए, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ जी तो आप लोग किस तरह का कदम उठाएंगे? हाँ, अगर हमारी समस्या समाधान नहीं होता है तो हम कार्य को बहिष्कार करने के लिए जाएंगे, हम कार्य नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि अगर बात आती है इस्तीफा की तो हम ये भी तैयार करने को हैं, समस्त ब्लॉक अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ पे हमारे, मगर अभी हम लोग ज़िले से कोई पंचायत साहब को नहीं बुला के लाए, क्योंकि पंचायत का कार्य चलता रहे, सुचारू चलता रहे, रुके नहीं। और हम लोग नहीं चाहते कि काम बंद हो जाए, मगर अभी सिर्फ ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ जिले अलीगढ़ के 12 के 12। क्या नाम है पूरा आपका? रोहिताश कुमार। कहाँ रहते हैं? मैं अकरावे ब्लॉक में रहता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल के जनपद कासगंज के थाना अमारपुर में एक युवक के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास करने का मामला सामने आया है। वहीं युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए कासगंज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी तीनों तहसीलों के सीओ कोतवाली पहुंच गए और मामले की जानकारी की। युवक की आत्महत्या का प्रयास की खबर सुनकर परिजन और ग्रामीण अमापुर कोतवाली पहुंच गए और आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। बताया जाता है कि अमापुर कोतवाली पुलिस क्षेत्र के गांव रासलुआ सुलहपुर निवासी गौरव को क्षेत्र की ही लड़की भगाने के आरोप में कई दिन पहले गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए लाई थी। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की सुबह जब गौरव कोतवाली परिसर के बने बाथरूम में गया, तभी उसने बाथरूम में कुंडे से फांसी लगा ली। जब गौरव कुछ देर तक बाहर नहीं निकला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वो कुंडे पर फांसी से लटका हुआ था। कोतवाली पुलिस द्वारा गौरव आनंद में जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। क्या हुआ आपके भाई के साथ? मेरा भाई एक हफ्ते से मतलब टोटिया को ले गया था, एक हफ्ते से थाने में बंद था। वहाँ पे 24 घंटे के अंदर तो कर ही देते कुछ ना कुछ समाधान, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई पेशी नहीं। और आज क्या कहते सुबह मॉर्निंग में कॉल आता है कि गौरव की तबीयत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, जिससे कि वहाँ से पुलिस वाले लेके गए मामे कासगंज में जो भी है, वहाँ से रेफर कर दिया इसको यहाँ पे। पहले ऑक्सीजन है, ठीक है, सांस चल रही है, सब कुछ बताया। यहाँ पे आके बिल्कुल अनकॉन्शियस था, यहाँ पे आके हमने देखा है अनकॉन्शियस है बिल्कुल, और नाक से ब्लीडिंग हो रही है, उसको मुँह से झाग आ रहा है। मतलब किस तरीके से प्रयास किया? ये पुलिस वाले बता रहे हैं कि उसने क्या है टोपे वाली जर्सी पहना है, उसमें फीता होता है, उससे सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं है उसकी बॉडी पे सिवाय मार के अलावा। तो क्या नाक से ब्लीडिंग होने का क्या मतलब बनता है? तो बताइए आप। मारपीट की गई? मारपीट की गई है उसके साथ, मारा है उसको। ये बताइए, थाने के अंदर क्या आदमी सुसाइड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है जब पुलिस की कस्टडी में है तो कैसे कर लेगा? आप ही बताइए। लड़की बरामद हो गई? लड़की बरामद है, हमने 24 घंटे के अंदर करवा दिए थे दोनों, उसके बाद भी कुछ भी नहीं। कौन सा थाने का मामला? ये अमापुर। कितने दिन से थाने में था? एक हफ्ते से। थाने में बिठा रखा था? 24 घंटे के अंदर भिजवा दिया था हमने, 24 घंटे भी नहीं हुए थे। तो अब कहाँ भर्ती? अब दिखाया आपको? अभी हमें मिलने ही नहीं दिया। यार लोग बाहर बैठे हुए मेडिकल में। आईजी आए थे यहाँ सलब मात्र, उनसे क्या बात हुई आपकी? उनको मैंने बोला, उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने बताया उनको, तो मैंने बोला सर आप मुझे ऑक्सीजन बता दीजिए, उसका पल्स रेट बता दीजिए, बीपी कितना है वो बता दीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मेरे को। क्या लग रहा है, क्या कंडीशन है? सीरियस है वो, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं है। अगर है कुछ तो मुझे मिलवाए। पुलिस की लापरवाही के चलते हुए? बिल्कुल बिल्कुल। आप बता रही हैं 7 दिन से कस्टडी में थे ये? हाँ। तो घटना इनके साथ कब हुई है ये? आज सुबह। आज सुबह। तो यहाँ अलीगढ़ में कब लाए थे? किस तरह का न्याय चाहती हैं आप? अच्छा बताइए, क्या चाहते हैं आप? किस तरह का न्याय चाहती हैं, क्या चाहती हैं? लड़की क्या जाती है? जाति जाटव, दोनों जाटव है। दोनों ही जाटव है। लड़की गाँव की है। उम्र कितनी होगी दोनों लड़की की उम्र मुझे नहीं पता है कितनी है। बालिक है ना? बालिक नहीं। बालिक नहीं है। और आपके भाई? आपके भाई बालिक? उम्र क्या होगी? ऐसी होगी 22 साल के, वो बालिक हैं। तो अभी तक पुलिस ने आपको बताया नहीं है कि क्या कंडीशन है? कुछ भी नहीं देके बता के दे रहे, बस ट्रीटमेंट चल रहा है, ये बोले जा रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा ये है? अंदर आईसीयू में चल रहा है सर, और उसमें SpO2 दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, रेस्पिरेशन दिख नहीं रहा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है बस। ये है। और अभी मेरे को दिख भी रहा था, क्या पर्दा लगा कर दिया। मैंने बोला भी सर आए थे
क्या था उनका डीआईजी सुलभ माथुर आईजी जो आए थे अभी, उन्होंने उनसे भी पूछा मैंने कि सर आप SpO2 बता दीजिए मेरे को, ऑक्सीजन वो बता दीजिए, पल्स रेट बता दीजिए, बीपी बता दीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मेरे को। मैंने कहा सर इतना तो आप भी पढ़े लिखे हो जी। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है आप उनकी कौन है? जो भी डिटेल्स है उन्होंने ये बोल के चले गए। ट्रीटमेंट जो चल रहा है आप उनकी कौन है? वो मेरे मैं उसकी बुआ की बेटी हूँ, ये उसका रियल भाई है छोटा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।